भगवद गीता रोज पढ़ु जदि आप न पढ़ी पार्टी किए जड़े पढ़ुंट भगवद गीता शुणु यहाँ भी बहुत भल रहा। ओम श्री परमात्मा ने नम अष्टदश अध्याय मतलब 18 नंबर अध्याय भगवद गीतार ये शेष अध्याय बहुत अधिका श्लोक अच्छी इतने पढ़े गोटे टाइम लगे। ओम श्री परमात्मा ने मुख्य संन्यास योग लास्ट में अर्जुन उवाच अर्जुन कौन कहले हे महाबाहु जे हे अंतर्जामी हे वासुदेव मु संन्यास एवं त्यागर तत्व पृथक पृथक भाव जाना चाहे। अर्जुन ये संन्यास एवं त्यागर पृथक पृथक जाना इच्छा कर भगवान कहले केतक पंडित काम्य कर्म मानकर त्याग को संन्यास बोली बुझंती एवं अन्य विचार कुशल पुरुष माने सकल कर्मर फल त्याग को त्याग बोली कहती। कई कई विद्वान कहते जे कर्म मात्र के दोषयुक्त तेणु ताहा त्याग करदेवा उचित एवं अन्य विद्वान माने कहती जे यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग यही दुईटी मध्य प्रथमे त्याग विषय तुम्हें मोर निश्चित मत शुण। त्याग सात्विक राजस तामस भेदरे तीन प्रकार बोली कहुई। यज्ञ दान तपरूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे। यज्ञ दान तपरूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे बर ताहा आवश्यक करणीय कारण यज्ञ दान और तप ये तीनोटी कर्म ही बुद्धिमान पुरुष मान को पवित्र करे। तेणु हे पार्थ आसक्ति और फल त्याग करी यही यज्ञ दान एवं तपरूप कर्म तथा अन्य सकल कर्तव्य कर्म अवश्य करने उचित। यह हूँ मोर निश्चय करा उत्तम मत। तापर कौन कहले भगवान परंतु नियत कर्म स्वरूप तो त्याग करने उचित नुहे तेणु मोहवशत ता त्याग करने को तामस त्याग कहुए। जहाँ किसी कर्म अच्छी से सब दुख रूपक ही अटे जहाँ किसी कर्म अच्छी से सब दुख रूपक ही अटे। एपरी बुझी जदि कई शारीरिक क्लेश वगैरह कर्तव्य कर्म त्याग कर दिए तेबे से एपरी राजस त्याग कर कौन प्रकार त्यागर फल पाए नहीं। हे अर्जुन शास्त्र विहित कर्म करवा ही कर्तव्य बोली भावी आसक्ति और फल त्याग पूर्वक जो कर्म करा जाए ता ही सात्विक त्याग बोली कहित हुए। जो मनुष्य अकुशल कर्म दोष करती नहीं कि कुशल कर्म आसक्त हुअंती नहीं से शुद्ध सत गुणयुक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान एवं प्रकृति त्यागी। कारण शरीरधारी कौन भी मनुष्य संपूर्ण रूपे सकल कर्म त्याग करने को सक्षम नुहे तेणु जे कर्मफल त्यागी ताकू ही त्यागी बोली कहुए। कर्मफल त्याग कर मनुष्य मानक कर्म भल मंद और मिश्रित यही तीन प्रकार फल मृत्यु पर अवश्य हुए किंतु कर्मफल त्याग कर मनुष्य मानकर कर्म फल कौन काल में हुए नहीं। हे महाबाहु कर्म मान को अंत करिवार उपाय कहूथिबा संख्य शास्त्र सकल कर्मर सिद्धि पाई 5टी करण कहुई से गुड़िक तुम्हें मो ठार भल भाव शुण। 5टी करण कौन कर्म कर्म सिद्धि कहे यही विषय अर्थात कर्म मान सिद्धि अधिष्ठान कर्ता विभिन्न प्रकार करण नाना प्रकार चेष्टा और सेपरी पंचम हेतु दैव अटे। मनुष्य मन वाणी और शरीर द्वारा शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जहाँ किसी भी कर्म करे से 5टी तार कारण। परंतु एपरी होइथिले मध्य जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होइथिबारु से विषय अर्थात कर्म मानक हेबारे निरंजन शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता बोली बुझे से मलिन बुद्धि अज्ञानी मनुष्य यथार्थ बुझे नहीं। जो पुरुष अंतकरण मु कर्ता बोली भावे नहीं तथा जहाँ का बुद्धि सांसारिक पदार्थ और कर्म लिप्त हुए नहीं से पुरुष एसबू लोकों को मारी देले मध्य वास्तव में मारती नहीं कि पापरे बांधी हुअंती नहीं। ज्ञानता ज्ञान ज्ञेय यह हूँ त्रिविध कर्म प्रेरणा एवं कर्ता करण तथा क्रिया हे हूँ त्रिविध कर्म संग्रह। गुण मानकर संख्या निरूपण करुवा शास्त्र ज्ञान एवं कर्ता कर्म एवं कर्ता गुण भेदर 3 प्रकार बोली ही कहुई तुम्हें मोटर भल भाव शुण। जो ज्ञान द्वारा मनुष्य पृथक पृथक सकल प्राणी ठारे एक अविनाशी परमात्मा को ही विभाग रहित तो होई समभाव रहिबार देखे से ज्ञान को तुम्हें सात्विक बोली जान। किंतु जो ज्ञान द्वारा मनुष्य सकल भूतों ठारे भिन्न भिन्न प्रकार नाना भाव को भिन्न भिन्न बोली बुझे से ज्ञान को तुम्हें राजस बोली जान। जो ज्ञान द्वारा मनुष्य एकमात्र कार्य रूपक शरीर ही संपूर्ण रूप आसक्त हो जाए और जहाँ अजौक्तिक तात्विक अर्थ रहित तथा तुच्छ जहाँ तामस बोली कहुए। जो कर्म शास्त्र विधि द्वारा नियत और कर्तापण अभिमान रहित हो फल इच्छा करुवा पुरुषों द्वारा बिना राग दोष करा जाए
ତାହାକୁ ସାତ୍विକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। परंतु ଯେଉଁ कर्म परिश्रम बहुଳ ହୋଇଥାଏ तथा भोग इच्छा करुଥିବା पुरुष द्वारा ଓ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ସେହି କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିମାଣ କ୍ଷତି ହିଂସା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହା ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସଂଘରହିତ ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ତଥା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ହର୍ଷ ଶୋକାଦି ବିକାରରୁ ରହିତ ସେ ସାତ୍विକ କୁହାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ କର୍ମଫଳ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଲୋଭୀ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେ ଅସୁଧାଚାରୀ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ଲିପ୍ତ ରହେ ତାକୁ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଯୁକ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଭିମାନୀ ଧୂର୍ତ୍ତ ପରଜୀବୀ ବିନାଶକାରୀ ତଥା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ତାକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। हे धनंजय बुद्धि धृति मध्य गुण अनुसार तीन प्रकार तथा मु संपूर्ण भाव में विभाग पूर्वक कहूँ तुम्हें शुण। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य अकर्तव्य को भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ भाव में जाने से बुद्धि सात्विकी। हे पार्थ मनुष्य जो बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ भाव में जापर ना से बुद्धि राजसी। हे अर्जुन अज्ञान द्वारा आवृत होता जो बुद्धि अधर्म को धर्म बोली मानि निए तथा अन्य सकल पदार्थ को भी यहीपरि विपरीत रूप से धरि निए से बुद्धि तामसी। हे पार्थ जो अव्यभिचारिणी धृति द्वारा मनुष्य ध्यान जोग साधन मन प्राण और इंद्रिय मानक क्रिया मान को धारण करे से धृति सात्विकी। परंतु हे पुत्थापृत अर्जुन फल इच्छा करुवा मनुष्य जो धृति द्वारा अत्यंत आसक्तिर सहित धर्म अर्थ और काम को धारण करे से धृति राजसी। हे पार्थ दुष्ट बुद्धि मनुष्य जो धृति द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख तथा उन्मूतक छाड़े नहीं अर्थात धरी रखे से धृति तामसी। हे भरत श्रेष्ठ वर्तमान तीन प्रकार सुख मोठार शुण। साधक भजन ध्यान और सेवादि अभ्यास करने द्वारा जो सुख रमण करती जहाँ द्वारा सकल दुख नाश हुए जो सुख आरंभ में जदिव विष परि लगे किंतु परिमाण रे अमृत तुल्य होता है परमात्मा विषयक बुद्धि प्रसाद उत्पन्न होता से सुख को सात्विक सुख कहुए। जो सुख विषय इंद्रिय संजोग हुए ता प्रथमे भोग काल अमृत तुल्य प्रतीत हेले परिमाण विषतुल्य अटे से सुख को राजस कहुए। जो सुख भोग काल तथा परिमाण में आत्मार मोहकारक अटे निद्रा आलस्य प्रमाद उत्पन्न से सुख को तामस बोली कहुए। पृथ्वी रे आकाश रे अथवा देवता मानक ठारे तथा एमानक व्यतीत अन्य क्योंठारे भी एपरी कौन भी प्राणी किंबा पदार्थ नहीं जहाँकि प्रकृति उत्पन्न यह तीन गुण को मुक्त होता है। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र मानक कर्म गुड़िक स्वभाव उत्पन्न गुण मान को धरी विभक्त करा जायछि। अंतकण को निग्रह करने इंद्रिय मान को दमन करने धर्म पालन पर कष्ट सहवा बाहर और भितर शुद्ध रहा अन्यर अपराध क्षमा करने मन इंद्रिय शरीर को सरल रखा वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि श्रद्धा रखा वेदादि शास्त्र मानकर अध्ययन अध्यापन करने परमात्मा तत्व को अनुभव करने यह सब हूँ ब्राह्मण मानकर स्वाभाविक कर्म। सुरवीरता तेज धैर्य दक्षता और युद्धर पलायन जावा दान देवा और स्वामित्व यह सब हूँ क्षत्रिय मानक स्वाभाविक कर्म। कृषि गोपालन और क्रय विक्रय सत्य व्यवहार हूँ वैश्य मानक स्वाभाविक कर्म तथा सबु वर्णर सेवा करने हूँ शूद्र मानक स्वाभाविक कर्म। निज निजर स्वाभाविक कर्म तत्परता सहित लगी रही मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपक परम सिद्धि पाई जाए। निज स्वाभाविक कर्म लगी रही मनुष्य कर्म करी किपरि परम सिद्धि पाई जाए ता तुम्हें शुण। जो परमेश्वर ठारू समस्त प्राणी उत्पन्न होती जहाँकर द्वारा ये समस्त जगत परिव्याप्त होती से परमेश्वर को निजर स्वाभाविक कर्म मानक द्वारा पूजा करी मनुष्य परम सिद्धि पाई थाए। भल भाव में आचरण कराउथिया परम धर्म ठारू निज धर्म गुण रहित हेले श्रेष्ठ अटे कारण स्वभाव द्वारा नियत करा स्वधर्म रूपक कर्म आचरण करुथिया मनुष्य पाप भोगी हुए नहीं। अतएव हे कुंतीवृत्त दोषयुक्त हेले स्वभावज कर्म त्याग करने उचित नुहे कारण अग्नि जेपरी धूआं द्वारा आवृत होता है समस्त कर्म सेपरी कौन ना कौन दोष युक्त होता है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि संपन्न तथा निष्पृह हो अंतकरण को जय कर पुरुष संख्या जग द्वारा से परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती जहाँ ज्ञान जगर परानिष्ठा अटे से नैष्कर्म्य सिद्धि को जो प्रणाली रे लाभ करी मनुष्य ब्रह्म प्राप्त हुए। हे कुंतीवृत्त से ही प्रणाली तुम्हें मोटर संक्षेप बुझी निब।
विशुद्ध बुद्धि युक्त होइतिबा सरल सात्विक और नियमित आहार करुथिबा शब्दादि विषय त्याग करी एकांत पवित्र स्थान में निवास करुथिबा सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण इंद्रिय मान संयम करी मन वाणी एवं शरीर को बसे रखिथिबा रोग राग दोष को सर्वदा नष्ट करी दृढ़ वैराग्य आश्रय नहीं तथा अहंकार बल गर्व काम क्रोध और परिग्रह त्याग करी निरंतर ध्यान जगह परायण हो रहुथिबा ममत्व रहित प्रशांत चित्त पुरुष सचितानंद घन ब्रह्म अभिन्न भाव में अवस्थित होवार पात्र हुअन्ति। पुणी से ही सचिदानंद घन ब्रह्म एक ही भाव में स्थित प्रसन्न चित्त जोगी कहारी शोक करती नहीं कि किसी भी आकांक्षा करती नहीं समस्त प्राणी ठारे समभाव संपन्न से जोगी मोर पराभक्ति लाभ करती से पराभक्ति द्वारा से मते अर्थात परमात्मा को तथा मु कौन और किपरि प्रभाव विशिष्ट तथा ठीक से ही परि तत्व तो जानीपारती और से ही भक्ति द्वारा मोते तत्व तो जानी से ही क्षणी मो भीतर प्रविष्ट हो जाती अर्थात मो सहित एक हो जाती। मोर परायण होइतिबा कर्मयोगी सदासर्वदा सकल कर्म करुथिले मध्य मो कृपारु सनातन अविनाशी परमपद प्राप्त हो जाती। मन द्वारा मोठारे समस्त कर्म अर्पण करदेले तथा समबुद्धि रूपक जोग अवलंबन करी मोर परायण हुओ एवं निरंतर मोठारे जुक्तियुक्त हो जाए। उपरोक्त प्रकार मोठारे जुक्तियुक्त हो तुम्हें मोरी कृपारु अन्याय सारे समस्त संकट पार हो जिवे एवं जदि अहंकार हेतु मो कथा शुणव ना तेरे नष्ट हो अर्थात परमात्म भ्रष्ट हो तुम्हें जो अहंकार को आश्रय करी मु युद्ध करी ना बोली धरी बसीच तुमर सही निश्चय मिथ्या कारण तुमर प्रकृति तुमको बलपूर्वक युद्ध लगाईदेव। हे कुंती पुत्र तुम्हें मोह हेतु जो कर्म करने को इच्छा करूना तथा मध्य निजर प्रकृति को स्वाभाविक कर्म द्वारा बांधी होई परवश होई करिब। हे अर्जुन शरीर रूप जंत्र आरूढ़ होता समस्त प्राणी को निजर माया द्वारा से कर्मानुसार चालित कराई अंतर्जामी परमेश्वर समस्त प्राणी को हृदय विनाश करती। हे भारत तुम्हें सर्वत्व भाव से परमेश्वर को ही शरण जाओ से परमात्मा को कृपारु तुम्हें परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त हो। यहीपरि भाव में गोपनीय ठारू मध्य अति गोपनीय यही ज्ञान मु तुमको कहीदेली वर्तमान तुम यही रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्ण रूपे भल भाव में विचार करी जेपरी इच्छा करुच सेपरी कर सकल गोपनीय ठारू अधिक गोपनीय मोर परम रहस्ययुक्त वचन तुम्हें पुणी थे शुण तुम्हें मोर अतिशय प्रिय तेणु मु तुमको यही परम हितकर वचन पुनर्बार कहबी। हे अर्जुन तुम्हें मो ठारे मन लगाओ मोर भक्त हो जाओ मोर पूजक हो जाओ मते प्रणाम करो एपरी कले तुम्हें मते ही प्राप्त हम यह मु तुमको सत्य प्रतिज्ञा करी कहूँ कारण तुम्हें मो ठारे तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय समस्त धर्म अर्थात समस्त कर्तव्य कर्म मो ठारे त्याग कर दे तुम्हें एकमात्र मोर अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर शरण को आसी जाओ मु तुमको समस्त पापर मुक्त करदेवी तुम्हें शोक कर ना। यही गीता रूपक रहस्यमय उपदेश कौन काल भी तपस्वी विहीन मनुष्य को कहवा उचित नुहे। कौन कहले भगवान यही गीता रूपक रहस्यमय उपदेश कौन काल भी तपस्या विहीन मनुष्य को कहवा उचित नुहे। भक्ति रहित मनुष्य को एवं शुणा अनुचित मनुष्य को कहवा उचित नुहे। जे मोठारे दोस्त दृष्टि रखे ताकू तो कदापि कहवा उचित नुहे। जो पुरुष मोठारे परम प्रेम करी परम रहस्ययुक्त गीतापदेश मोर भक्त मानक मध्य कहे से मते ही प्राप्त हे। एथर कौन संदेह नहीं तांको बड़ होई मोर प्रिय कार्य करुवा व्यक्ति मनुष्य मानक मध्य आउ कहीं नहीं तथा समग्र पृथ्वी में तांको बड़ी मोर अन्य कई प्रिय व्यक्ति भविष्य में नहीं। जो पुरुष आम दुईंकर धर्ममय संवाद रूप गीताशास्त्र अध्ययन करेंगे द्वारा मु ज्ञानयज्ञ पूजित हेबी यह मोर मत। भगवान कौन कहले आउ थे पढ़ुची जो पुरुष आम दुईंकर धर्ममय संवाद रूप गीताशास्त्र अध्ययन करेंगे और द्वारा मु ज्ञानयज्ञ पूजित हेबी यह मोर मत। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित हो गीताशास्त्र श्रवण मात्र करेंगे से पाप मुक्त हो उत्तम कर्मकारी मानक श्रेष्ठ लोक मान को प्राप्त हे। हे पार्थ कौन ये गीताशास्त्र को तुम्हें एकाग्र चित्त श्रवण कर हे धनजय कौन तुम्हें तुम अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गला। अर्जुन बात अर्जुन कौन कहले अर्जुन कहले हे अच्युत आपण कृपारू मोर मोह नष्ट हो गला एवं मु स्मृति पाईगली मु वर्तमान संपूर्ण निसंशय होगली तेणु मु आपण को आज्ञा पालन करी। तापर संजय कौन कहते संजय कहले यहीपरि मु श्री वासुदेवंकर एवं महात्मा अर्जुनकर यही अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकर संवाद शुणिली। व्यासदेव कृपारू दिव्य दृष्टि पाई मुझे परम गोपनीय जोग अर्जुन को कहूथिबा स्वयं जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के मुखर प्रत्यक्ष शुणिली। हे राजन भगवान श्रीकृष्ण एवं अर्जुनकर यही रहस्यमय कल्याणकर एवं अद्भुत संवाद स्मरण करी मु बारंबार हसुत होची। गीता साधु स्मरण करी संजय बारंबार हसित होचंती।
हे राजन श्रीहरिंकर से अत्यंत अद्भुत रूप स्मरण करी मोर चित्त बड़ विस्मय जात हो बारंबार हर्षित होची से भगवान को विषय रूप स्मरण करी विस्मित होती खुशी होती बारंबार हर्षित होती। हे राजन जोठारे जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अच्छा जोठारे गांडी बधनु धारण कर अर्जुन अच्छा सेठार श्री विजय विभूति एवं अटल नीति रही यह मोर मत से लास्ट रे कहले जो भगवान श्रीकृष्ण अच्छा जो अर्जुन अच्छा से विजय नीति श्रीकृष्ण यह शुणिकी धृतराष्ट्र घबरा गले किंतु कौन करेंगे। ओम तस्ति श्री भगवान गीता ओम तस्ति श्री भगवद गीता सुनिपद ब्रह्म विद्या जोगशास्त्र श्री गुरुनाथ मुख्य संन्यास युग नाम अष्टदश अध्याय। नमस्ते का नमस्कार समस्त समस्ते भगवान गीता आदि पढ़ी न पारते शुणु ये चैनल द्वारा जो पढ़ुची आप शुणु श्रवण करूँ अन्य मानक कहतु आप भगवत भगवान को पाइबे निश्चय पाइबे मन भक्ति श्रद्धा थवा दरकार। नमस्कार।